पिछले वीडियो में हमने सत्यवती की माता अद्रिका को कैसे मिला मछली बनने का श्राप इसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम सुखदेव गोस्वामी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी की जन्म कथा सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत रहस्यमय घटना के रूप में वर्णित है। सुखदेव गोस्वामी की कथा से यह पता चलता है कि वे जन्म से ही पूर्ण ज्ञानवान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति थे, जो संसार के बंधनों और माया से परे थे। यह कथा उनकी असाधारण स्थिति और वैराग्य को उजागर करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सुखदेव गोस्वामी महर्षि वेदव्यास के पुत्र है। जब सुखदेव अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने 16 वर्षों तक गर्भ से बाहर आने से इनकार कर दिया। यह असामान्य स्थिति इस वजह से थी कि सुखदेव गोस्वामी को संसार के मोह माया और उसके बंधनों में फंसने का डर था। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही एक महान आत्मज्ञानी थे और वे इस बात को समझते थे कि संसार में जन्म लेना माया के बंधनों में फंसने के समान है। माया की शक्ति और संसार के मोह के कारण आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहना ही उचित समझा ताकि माया के प्रभाव से बचा जा सके। उनका यह डर संसार के बंधनों, इच्छाओं और मोह से जुड़ा हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने जब देखा कि उनका पुत्र गर्भ से बाहर आने को तैयार नहीं है तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से समझा कि सुखदेव गोस्वामी को माया का डर सता रहा है। व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सुखदेव को माया के बंधनों से मुक्त रहने का आश्वासन दे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से सुखदेव गोस्वामी से संवाद किया और उन्हें बताया कि माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि वे जन्म के बाद भी संसार के मोह से मुक्त रहेंगे और उनकी आत्मा सांसारिक बंधनों से परे रहेगी। इस दिव्य आश्वासन के बाद सुखदेव ने गर्भ से बाहर आने का निर्णय लिया। जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो वे तुरंत ही वन की ओर चल पड़े। इस घटना का प्रतीक यह है कि सुखदेव को संसार के किसी भी प्रकार के बंधन या संबंधों में रुचि नहीं थी। वे पहले से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त थे और संसार के सुख दुख, इच्छाओं और बंधनों से परे थे। उनके पिता महर्षि व्यास ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन सुखदेव ने उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुखदेव गोस्वामी को सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं था। वे जन्म से ही परमहंस, जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त रहते हैं, उनके रूप में प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी का जीवन एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जहाँ किसी व्यक्ति को जन्म से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, नहीं उन्होंने इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वे स्वयं ही आत्मज्ञानी और पूर्ण ज्ञानवान थे। यह आत्मज्ञान इस बात का प्रमाण था कि सुखदेव संसार के भ्रम और मोह से ऊपर उठ चुके थे। उनका जीवन संन्यास, वैराग्य और भगवान की भक्ति का प्रतीक था। सुखदेव गोस्वामी का संपूर्ण जीवन वैराग्य का प्रतीक था। उन्होंने न तो किसी गृहस्थ जीवन को अपनाया और न ही किसी सांसारिक संबंध में बंधे। सुखदेव ने जन्म से ही आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई को प्राप्त किया और वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहे। उनकी यह स्थिति उन्हें अन्य संतों और मुनियों से अलग करती है, क्योंकि उन्होंने वैराग्य और मोक्ष को जन्म से ही प्राप्त कर लिया था। सुखदेव गोस्वामी का जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रस्थान कर दिया था। जब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें पुकारा और सुखदेव गोस्वामी ने उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया तो वेदव्यास जी अत्यंत दुखी हो गए। व्यासदेव जानते थे कि सुखदेव एक ब्रह्मवादी थे और सगुण भक्ति में उन्हें आकर्षण नहीं था, इसलिए उन्होंने एक युक्ति अपनाई। जब सुखदेव गोस्वामी ने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वन की ओर प्रस्थान किया तो व्यासदेव ने उन्हें वापस बुलाने के लिए ओहो बकीयम स्तन कालकूटम श्लोक का उच्चारण किया। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है। यह श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, ओहो पूतना नामक दुष्ट राक्षसी ने अपने स्तनों में विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, फिर भी भगवान ने उसे धात्री यानी माता के रूप में मान्यता दी और उसे सर्वोच्च परम पद प्रदान किया। तब यह कैसे संभव है कि जो लोग भगवान की शरण में आते हैं वे उस कृपालु भगवान से दया न प्राप्त करें। जब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को पूतना के मोक्ष का श्लोक सुनाया तो सुखदेव गोस्वामी, जो ब्रह्मवादी थे, भगवान श्री कृष्ण की करुणा से अत्यंत प्रभावित हुए। सुखदेव गोस्वामी यह सोचने लगे कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी को भी परम पद प्रदान किया जिसने उन्हें मारने का प्रयास किया था, तो भगवान की दया और प्रेम कितना असीम होगा। भगवान श्री कृष्ण की इस करुणा ने सुखदेव गोस्वामी को गहरे भाव में डाल दिया। इस घटना ने भगवान श्री कृष्ण की करुणा और प्रेम को उजागर किया, जो सुखदेव के लिए एक नई अनुभूति थी। इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव गोस्वामी को एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण केवल परम सत्य नहीं है, बल्कि उनकी करुणा और प्रेम के कारण वे अनंत कृपा के स्रोत भी है। यह बात सुखदेव गोस्वामी के लिए बहुत गहरी और महत्वपूर्ण थी। सुखदेव को समझ में आया कि भगवान केवल निर्गुण ब्रह्म नहीं है, बल्कि वे सगुण साकार रूप में भी है और उनकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ और दिव्य मार्ग है, जिससे भगवान का परम प्रेम और करुणा प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी का योगदान। सुखदेव गोस्वामी का सबसे महान योगदान श्रीमद् भागवतम महापुराण का उपदेश देना है। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन तक तक्षक नाग ढसकर उन्हें मार डालेगा, तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत
भागवतम का उपदेश दिया। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने संसार के मोह माया से मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग बताया। श्रीमद् भागवतम का यह उपदेश संसार के सभी जीवों को भगवान की प्रेममयी भक्ति का मार्ग दिखाता है, जिसके सामने मोक्ष प्राप्ति भी तुच्छ मानी जाती है। सुखदेव गोस्वामी ने इस उपदेश के माध्यम से राजा परीक्षित को संसार की असारता, माया के बंधनों और भगवान की शरणागति के महत्व के बारे में बताया। भागवत में कहा गया है कि जो प्रेम भगवान के प्रति जागरूक होता है वह मोक्ष से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह प्रेम ही आत्मा को पूर्ण संतोष और आनंद प्रदान करता है। इस प्रेम भक्ति के मार्ग में मोक्ष केवल एक साधन है, जबकि भगवत प्रेम ही साध्य है। श्रीमद् भागवतम के उपदेश में यह विशेष रूप से बल दिया गया है कि मोक्ष प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि भगवान के रूप गुण लीला में प्रेम पूर्वक लीन होकर भगवान की सेवा करना ही वास्तविक मुक्ति है। यही कारण है कि भागवतम में प्रेममयी भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को भागवत पुराण का उपदेश देकर उन्हें मोक्ष और भगवान की प्रेममयी भक्ति की राह दिखाई और फिर स्वयं ध्यान और साधना में लीन हो गए। इस तरह से हमने सुखदेव गोस्वामी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।